डॉक्टर वशिष्ठ कौन हैं? डॉक्टर वशिष्ठ मन के भंवर नामक नाटक के एक प्रमुख पात्र एवं एक मनोचिकित्सक हैं। पूनम कौन है और उसकी उम्र क्या है? पूनम एक मनोरोगी है और उसकी उम्र लगभग 17-18 वर्ष है। पूनम कैसी दिखती है? पूनम दुबली और गोरी दिखती है। किस भाव भंगिमा के साथ पूनम ने डॉक्टर वशिष्ठ के क्लिनिक में प्रवेश किया? पूनम ने गुस्से में एक नाराज बच्चे की तरह धरती पर पैर पटकते हुए क्लिनिक में प्रवेश किया। किस बात को पूनम बार बार क्लिनिक में दोहरा रही थी? क्लिनिक में पूनम हम नहीं बताते बार बार दोहरा रही थी। पूनम क्या नहीं बताना चाहती थी? पूनम यह नहीं बताना चाहती थी कि सब उसके दुश्मन हैं। पूनम रात को क्यों नहीं सोई? पूनम रात को नहीं सो पाई क्योंकि वह रात भर मरने की तरकीबें सोचती रही। पूनम के मन में कौन सा विचार आया और क्यों? पूनम के मन में मरने का विचार आया क्योंकि उसको लगता था कि सब उसके दुश्मन हैं और सब चाहते हैं कि वह मर जाए। डॉक्टर वशिष्ठ ने अलमारी से क्या निकाला? डॉक्टर वशिष्ठ ने अलमारी से एक बड़ा सा गुड्डा निकाला। पूनम ने गुड्डे के साथ क्या किया? पूनम ने एकदम से हाथ बढ़ाकर गुड्डे को ले लिया और उसे बच्चे की तरह सीने से लगा लिया। पूनम नस काटकर आत्महत्या क्यों करना चाहती थी? पूनम नस काटकर आत्महत्या करना चाहती थी क्योंकि एक दिन पहले उसकी माँ ने नाराज होकर उससे कहा कि वह मर भी तो नहीं जाती। गुड्डा दिखने में कैसा था? गुड्डा दिखने में गोल-मटोल पहलवान सा था। गुड्डा बड़े होकर क्या बनता और क्या कहता? गुड्डा बड़ा होकर एक सिपाही बनता और कहता लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। पूनम को हंसाने के लिए डॉक्टर क्या करता है? पूनम को हंसाने के लिए डॉक्टर अलमारी से डोर निकालकर कूदने का प्रयत्न करता है। 2-4 बार प्रयत्न से कूद भी लेता है किंतु अंत में फंसकर गिर जाता है, जिसे देखकर पूनम खिलखिलाकर हंस पड़ती है। पूनम की उदासी एकदम से कैसे विलीन हो जाती है? जब पूनम डोर कूदती है तो डॉक्टर उसे प्रोत्साहित करने के लिए बोलते हैं शाबाश, तुम तो एकदम एक्सपर्ट हो, जिसे सुनकर पूनम प्रसन्नता से खिल उठती है और उसकी उदासी एकदम से विलीन हो जाती है। पूनम की उंगलियां कैसी थी? पूनम की उंगलियां बहुत अच्छी पतली और लंबी थी। किस समय डॉक्टर पूनम का हाथ पकड़ते हैं? जब पूनम उंगलियां मोड़कर नृत्य की मुद्राएं बनाती है उसी समय डॉक्टर उसका हाथ पकड़ते हैं। छाया कौन है? छाया डॉक्टर वशिष्ठ की पत्नी है। छाया का प्रवेश किस समय होता है और वह क्या कहती है? छाया का प्रवेश उस समय होता है जब डॉक्टर वशिष्ठ पूनम की उंगलियां पकड़कर कहते हैं कि यह एकदम लेडीज फिंगर जैसा है। वह लेडीज फिंगर का मतलब जानती है क्या? इस पर छाया कहती है मेरे साइकोलॉजिस्ट महाशय, मुझे भिंडी की तरकारी बहुत पसंद है। छाया कहाँ से और क्या लेकर लौटती है? छाया बाजार से सामान खरीदकर लौटती है जिसमें एक साड़ी का बड़ा सा डब्बा भी होता है। भिंडी की तरकारी किसे बहुत पसंद होती है? छाया को भिंडी की तरकारी बहुत पसंद होती है। छाया की आवाज सुनकर डॉक्टर क्यों चौंक जाता है? डॉक्टर पूनम का हाथ पकड़कर उसके साथ बातों में खोया हुआ होता है। तभी उसकी पत्नी छाया का प्रवेश होता है, जिसकी आवाज सुनकर वह चौंक जाता है। पूनम के भाई का नाम क्या था? पूनम के भाई का नाम दीपक था। इस उम्र में पूनम अपने भाई दीपक को परेशान करती थी। 4-5 साल की उम्र में पूनम अपने भाई दीपक को परेशान करती थी। दीपक ने पूनम को क्या करने से मना किया और क्यों? दीपक ने पूनम को घुंघरू बजाकर नाचने से मना किया क्योंकि वह पढ़ रहा था। दीपक को गुस्सा क्यों आया? दीपक को गुस्सा आया क्योंकि पूनम घुंघरू बजाकर नाचना बंद नहीं कर रही थी। दीपक की किस बात को याद करके पूनम खिलखिलाकर हंस पड़ी? दीपक ने पूनम को घुंघरू बजाकर नाचने से मना किया क्योंकि वह पढ़ रहा था, पर पूनम नहीं मानी।
इस पर दीपक को गुस्सा आ गया। उसी समय उसके गाल पर आकर एक कीड़ा बैठा, जिसको मारने के लिए उसने थप्पड़ मारा और कीड़ा उड़ गया। थप्पड़ उसके ही गाल पर पड़ गई, जिसे याद करके पूनम खिलखिलाकर हंस पड़ी। डॉक्टर पूनम को किस प्रकार से विदा करता है? डॉक्टर पूनम को बाहर स्कूटर दिलवाकर उसके घर के लिए विदा करता है। छाया की साड़ी कैसी थी? छाया की साड़ी अच्छी और काफी महंगी थी। छाया को उसके पापा ने मिठाई खाने के लिए कितने पैसे दिए और छाया ने उसका क्या किया? छाया को उसके पापा ने मिठाई खाने के लिए 5,000 रुपए दिए और छाया ने उससे एक महंगी साड़ी खरीदी। छाया ने डॉक्टर वशिष्ठ को किस बात की उलाहना दी और डॉक्टर का क्या जवाब था? छाया ने डॉक्टर वशिष्ठ को उसके लिए साड़ी नहीं खरीद कर लाने की उलाहना दी। इस पर डॉक्टर का जवाब था कि तुम्हारे पापा बड़े आदमी हैं, रुपए वाले हैं, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। छाया ने डॉक्टर वशिष्ठ और पूनम का मजाक किस प्रकार उड़ाया और कौन सी कहावत का इस्तेमाल किया? छाया ने डॉक्टर को कहा कि पूनम मरीज है और तुम डॉक्टर हो। तुम पूनम के मर्ज के डॉक्टर और पूनम तुम्हारी मरीज। मरीज और डॉक्टर भगवान जोड़ी को सुखी रखे। जैसे तुम्हारे दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। इसमें इस्तेमाल कहावत है, जैसे तुम्हारे दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। छाया किसे बदनाम कर रही थी? छाया डॉक्टर वशिष्ठ के मरीज पूनम को बदनाम कर रही थी। छाया डॉक्टर वशिष्ठ से नाराज और असंतुष्ट क्यों थी? छाया डॉक्टर वशिष्ठ से नाराज थी क्योंकि वह अपना ज्यादा समय अपने मरीजों को देते थे। बंगला, गाड़ी, पैसे आदि सुविधाएं जो उसे अपने पापा के यहाँ उपलब्ध थी, वे सुविधाएं डॉक्टर वशिष्ठ के पास उसे प्राप्त नहीं हो रही थी। छाया की शादी डॉक्टर वशिष्ठ से किस प्रकार हुई? छाया के पिता की मुलाकात डॉक्टर वशिष्ठ से अमेरिका में हुई, जिन्हें देखकर वे रीझ गए। उन्हें लगा कि निश्चित रूप से डॉक्टर वशिष्ठ अपने जीवन में बहुत सफल होंगे। इस कारण से उन्होंने अपनी बेटी का विवाह डॉक्टर वशिष्ठ से कर दिया। डॉक्टर वशिष्ठ के अनुसार कौन से दिन अच्छे थे? डॉक्टर वशिष्ठ के अनुसार उनके शादी के शुरू के दिन अच्छे थे, जब उन्हें कोई चिंता फिक्र नहीं थी, कोई रोना धोना छू तक नहीं पाता था और वे दोनों एक दूसरे में खोए रहते थे। छाया की चाहत क्या थी? छाया शानो शौकत, पैसा, मोटर बंगला, नौकर आदि सुविधाएं चाहती थी। डॉक्टर वशिष्ठ छाया से क्या चाहते थे? डॉक्टर वशिष्ठ चाहते थे कि छाया भी उनके कामों में रुचि ले, वह भी मनोविज्ञान पढ़े और उनके मरीजों में दिलचस्पी ले। वे दोनों मिलकर एक ही उद्देश्य की साधना करें और तभी दोनों सुखी होंगे और छाया को भी कोई शिकायत नहीं होगी। छाया ने किन दो तरह के आदमी का जिक्र किया है? छाया के अनुसार कुछ आदमी केवल जीने के लिए जीते हैं, वे अपने सुख सुविधाओं के लिए अधिक से अधिक साधन जुटाते हैं, और दूसरे आदमी वे होते हैं जो अपने आदर्शों के लिए जीते हैं। उनके लिए सारा जीवन एक साधना होती है। उनके लिए साधारण सुख, विलास सामग्रियां, बंगला, मोटर कुछ भी अर्थ नहीं रखता। उनमें एक आग, एक आकांक्षा, एक लगन होती है और कुछ नहीं। छाया के अनुसार किस तरह के आदमी को विवाह नहीं करना चाहिए? छाया के अनुसार वे आदमी जिनका जीवन एक छाया के अनुसार वे आदमी जो अपने आदर्शों के लिए जीते हैं और जिनके लिए सारा जीवन एक साधना होती है, उन्हें विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी का विवाह उनके अपने आदर्शों से ही हो जाता है। छाया अम्मा जी को खाने को लेकर क्या जवाब देती है और क्यों? छाया अम्मा जी को कहती है कि मुझे जैसा खाना बनाना आता है
वैसा ही बनाऊंगी। अगर तरकारी में नमक ज्यादा हो जाए, दाल कच्ची रह जाए और चावल जल जाए तो कुछ ना कहना। वह ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि उसे गुस्सा आ जाता है जब अम्मा जी उसे खाना बनाने के लिए बोलती है, क्योंकि उन्होंने सप्तमी का व्रत रखा है। शादी के बाद छाया के जीवन में क्या परिवर्तन आया और क्यों? शादी के बाद छाया ने खाना बनाना सीखा, घर का काम करना सीखा। उसने अपने ज़रूरतों में कटौती की और अपने शॉपिंग में कमी की। ऐसा इसलिए क्योंकि शादी से पहले उसे यह भी नहीं मालूम था कि खाना कहाँ बनता है। घर में 10-10 नौकर थे। उसके पापा के घर पर 5 अखबार आते थे और यहाँ केवल 1 अखबार आता है। पापा के साथ वह हर सैटरडे शॉपिंग करने जाती थी तो कम से कम एक साड़ी हर हफ्ते जरूर खरीदती थी। उसकी लॉन्ड्री का बिल ही 500 रुपए का हो जाता था। पहले रोज शाम को सिनेमा देखने जाती थी और अब तो महीनों बिना देखे बीत जाते हैं। वह पानी भी अपने हाथ से उठाकर नहीं पीती थी और अब खाना बनाती है क्योंकि उसकी अम्मा जी को पूजा पाठ करना होता है। अम्मा जी ने बेटे बहू का क्या कर्तव्य बताया? अम्मा जी ने माँ बाप की सेवा करना बेटे बहू का कर्तव्य बताया। छाया ने अम्मा जी को क्या जवाब दिया जिसे सुनकर डॉक्टर वशिष्ठ को क्रोध आया? अम्मा जी छाया को बता रही थी कि श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधे पर उठाए उठाए तीर्थ यात्रा करा लाए थे। इस पर छाया ने गुस्से में कहा, घबराती क्यों हो अम्मा जी, तुम्हारे लिए भी हम कंधों का इंतजाम कर देंगे, एक नहीं चार चार कंधों का। ये सुनकर डॉक्टर वशिष्ठ को छाया पर क्रोध आ गया। डॉक्टर वशिष्ठ और छाया में किस बात को लेकर लड़ाई हुई और उसका क्या नतीजा निकला? छाया ने अम्मा जी को कहा कि घबराती क्यों हो अम्मा जी, तुम्हारे लिए भी हम कंधों का इंतजाम कर देंगे, एक नहीं चार चार कंधों का। जिसे सुनकर डॉक्टर वशिष्ठ को छाया पर क्रोध आया। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और डॉक्टर वशिष्ठ ने कहा कि आइंदा अगर उसने बदतमीजी वाली बात कही तो अच्छा नहीं होगा और उसे उसके पापा के यहाँ जाना होगा। इसका नतीजा यह निकलता है कि डॉक्टर वहां से चला जाता है और छाया सुबक सुबक कर रोने लगती है। बाकी का अगले भाग में।